अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, KPK पुलिस B1 एग्जाम प्रिपरेशन के पार्ट 21 में खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 202 जानबूझकर जुर्म की इत्ला न देना जबकि उस शख्स को इत्ला देना वाजिब हो और दफ़ा 203 इर्तिकाब जुर्म से मुताल्लिक गलत इत्ला देना, ये दोनों दफ़ा तफसील के साथ पढ़े थे। यानी कि मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 202 में हमने पढ़ा था कि जब कोई शख्स किसी जुर्म से मुताल्लिक इत्ला नहीं देता तो उस शख्स को क्या सज़ा दी जाएगी, और दफ़ा 203 इर्तिकाब जुर्म से मुताल्लिक गलत इत्ला देना कि जब किसी शख्स के पास किसी इर्तिकाब जुर्म से मुताल्लिक कोई इत्ला मौजूद हो और वो उस असल इत्ला को छुपाते हुए कोई झूठी इत्ला फराहम करता है तो ऐसे शख्स के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों दफा तफसील के साथ हमने पढ़े थे। तो आज हम मजीद आगे बढ़ते हुए मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफा 204 किसी दस्तावेज का जाया कर देना ताकि वो सबूत में पेश न की जा सके। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि और जानो यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार लाजमी करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। दफा 204 किसी दस्तावेज का जाया कर देना ताकि वो सबूत में पेश न की जा सके। यानी कि मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के दफा 204 में हमें बताया जाएगा कि जब कोई शख्स किसी दस्तावेज को जो कि सबूत के तौर पर पेश किया जाने वाला हो उसको जाया करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। जो कोई ऐसी दस्तावेज छुपा ले या तल्फ कर डाले, यानी कि कोई ऐसी जरूरी दस्तावेज है जो कि किसी मुकदमा या किसी मामला के हवाले से सबूत के तौर पर पेश की जाने वाली थी, उसको छुपाता है या तलफ का मतलब खत्म करता है, उसको मिटाता है या जाया करता है, जिसको वो किसी अदालत इंसाफ या किसी कार्रवाई में जो कानूनन किसी सरकारी मुलाजिम के रूबरू वैसी हैसियत में पेश की जा रही हो, सबूत के तौर पर पेश करने के लिए कानूनन मजबूर किया जा सके। यानी कि कोई ऐसी दस्तावेज हो जो कि सबूत के तौर पर किसी अदालत या किसी सरकारी मुलाजिम के सामने पेश की जानी हो, या उस पूरी दस्तावेज या उसके किसी हिस्से को मिटा डाले। यानी कि कोई शख्स उस पूरी दस्तावेज को ही मिटा दे और या फिर कोई खास हिस्से को मिटा दे या ऐसा करे कि पढ़ी न जाए। यानी कि उस दस्तावेज के साथ किसी ऐसे तरीके का मामला करे जिससे वो दस्तावेज पढ़ी ही न जा सके, इस नियत से कि ऐसी अदालत या ऐसे सरकारी मुलाजिम के रूबरू उस दस्तावेज का सबूत के तौर पर पेश होना या इस्तेमाल होना रोक दे। यानी कि कोई शख्स ये चाहता हो या उसकी ये नियत हो कि ये दस्तावेज किसी अदालत या किसी सरकारी मुलाजिम के सामने न जा सके या उसका किसी मुकदमा या मामला से मुताल्लिक इस्तेमाल न हो सके, या बाद इसके कि उसको मज़कूर गरज के लिए दस्तावेज पेश करने के लिए समन किया जाए या हुक्म दिया जाए। यानी कि उस शख्स को उस दस्तावेज को पेश करने के लिए समन किया जाए, उसको बुलाया जाए या उसको हुक्म दिया जाए कि आप ये दस्तावेज पेश करें, तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की सजा दी जाएगी जिसकी मियाद 2 साल तक हो सकती है, या जुर्माना या दोनों सजाएं। यानी कि कोई शख्स किसी भी तरीके से किसी दस्तावेज को जो कि सबूत के तौर पर किसी अदालत या किसी सरकारी मुलाजिम के सामने पेश की जाने वाली थी, उसको किसी भी तरीके का कोई नुकसान पहुंचाए ताकि वो बतौर सबूत इस्तेमाल न हो सके, तो ऐसे शख्स को 2 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है या जुर्माना की सजा, और या फिर दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। अब इस दफे का ज़ाब्ता देखते हैं कि जब मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के दफा 204 के तहत किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई करनी हो तो उसका क्या तरीकाकार होगा। नाकाबिल दस्तंदाजी, यानी कि मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफा 204 एक नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म है। इस दफे के नफाज के बाद किसी शख्स की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को पहले मजिस्ट्रेट से वारंट गिरफ्तारी हासिल करना होगी, उसके बाद उस शख्स की गिरफ्तारी हो सकती है। वारंट काबिल जमानत, यानी कि इस दफे के तहत अदालत से वारंट जारी होगा, और काबिल जमानत यानी कि ये जुर्म एक काबिल जमानत जुर्म है, वारंट भी काबिल जमानत होगा और ये जुर्म भी काबिल जमानत होगा।
ناقابل راضینامہ، اس دفعہ کے تحت راضینامہ نہیں کیا جا سکتا۔ قابل سماعت مجسٹریٹ درجہ اول یا دوئم، یعنی کہ اس دفعے کی سماعت کا اختیار مجسٹریٹ درجہ اول کو حاصل ہے اور یا پھر مجسٹریٹ درجہ دوم اس کی سماعت کر سکتا ہے۔ تو دفعہ 204 یہاں پر ختم ہو گیا۔ آج کی ویڈیو کی سمری کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا ایک ہی دفعہ 204 کسی دستاویز کا ضائع کر دینا تاکہ وہ ثبوت میں پیش نہ کی جا سکے، یہ دفعہ پڑھا۔ اس دفعے میں ہم نے پڑھا کہ جب کوئی شخص کسی ایسی دستاویز کو جو کہ عدالت یا کسی سرکاری ملازم کے سامنے بطور ثبوت پیش کی جانے والی ہو، اس دستاویز کو مٹا دے یا اس کے کسی خاص حصے کو مٹا دے، اور یا پھر اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے جس سے وہ دستاویز پڑھی نہ جا سکے، یعنی کہ وہ اس دستاویز کو کسی بھی طریقے کا کوئی بھی نقصان پہنچاتا ہے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے شخص کو 2 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے، یا جرمانہ اور یا پھر دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔